प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु की। केतु को अपनी कुंडली में हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है, किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, खराब रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ऑर्डिनरी रिजल्ट दे रहा है। तो केतु को समझने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है लिख करके। पहला पॉइंट है, केतु इज हेडलेस, उसके पास अपना मस्तिष्क नहीं है। वो चूँकि मस्तिष्क नहीं है इसलिए उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो एनालाइज नहीं कर पाता कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है जब केतु को देखना है। दूसरा याद रखना है कि केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट। वो अपने आप को डिटैच कर लेता है मटेरियल वर्ल्ड से। क्यों मटेरियल वर्ल्ड से वो डिटैच कर लेता है? जिस घर में वो बैठता है वहाँ के मटेरियल सिग्निफिकेशन से उसको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पिछले जन्म में जिस भाव में केतु बैठा हुआ है उस भाव के सारे मटेरियल सिग्निफिकेशंस को उसने पूरा कर लिया था, इसलिए वो इस जन्म में निश्चिंत बैठेगा उस घर में। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि ही सिट्स इन द भाव केयर फ्री। जिस भाव में बैठता है उस भाव में वो टेंशन फ्री निश्चिंत होकर बैठता है। उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअल प्लैनेट है, अपने खुद की दुनिया में जीता है, वो स्पिरिचुअल दुनिया में जीता है, रियल वर्ल्ड से दूर जीता है। अपने जो आइसोलेटेड वर्ल्ड है, उसके जो अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसी में वो सोचता है, उसी में वो जीता है और आइसोलेटेड रहता है मटेरियल वर्ल्ड से। बस इस 3 पॉइंट को आपने याद रखा कि केतु स्पिरिचुअल है, केतु हेडलेस है और केतु जहाँ बैठता है वहाँ टेंशन फ्री होकर के, केयर फ्री होकर के बैठता है, क्योंकि उस भाव में, जिस भाव में उसने बैठा उस भाव की इच्छाएं सारी उसकी पिछले जन्म में पूरी हो गई। और राहु उससे अपोजिट बैठता है। राहु केतु तो एक्चुअली एक ही है, एक ही एक्सिस है। यहाँ केतु है तो यहाँ राहु है, अपोजिट होते हैं। राहु यहाँ से ऊपर है, मस्तिष्क है, और वहाँ से नीचे धर पूरा ये केतु है। तो इसलिए उसके पास अपना मस्तिष्क तो है नहीं। धर से वो सोचता है, मन से सोचता है, इसलिए अच्छा बुरा समझ नहीं पाता। तो केतु का जो रिजल्ट है वो हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत आसान है केतु का रिजल्ट समझना। मान लीजिए कि केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो ये तो अपनी दुनिया में खोया रहता है। ये कौन है? ये मैं हूँ, सेल्फ होता है ये। तो केतु जहाँ बैठता है वह निश्चित बैठता है। क्यों निश्चित बैठता है? जानता है कि मेरा सारा रिक्वायरमेंट मटेरियल सामने वाला की राहु पूरा करेगा, वो इसलिए निश्चिंत है। धन तो वो कमाएगा, धन देता है केतु, बहुत धन देता है, वो राहु के थ्रू धन देता है। वो जानता है यहाँ राहु बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो यहाँ राहु बैठा हुआ है, मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मुझे तो कुछ करना नहीं है। तो फर्स्ट हाउस में जब केतु बैठता है तो व्यक्ति डाउन टू अर्थ हो जाता है, बहुत ही हम्बल हो जाता है, बहुत ही विनम्र होता है। पब्लिक में उसकी इमेज बहुत अच्छी होती है कि वो तो बहुत नेक इंसान है, बहुत विनम्र है। क्यों ऐसा होता है समझिए। केतु यहाँ है तो राहु यहाँ है। राहु को समझना हो, राहु के रिजल्ट को, तो आप उसका वीडियो देखिए। मैंने जो एक्सप्लेन किया है बिल्कुल अलग ढंग से एक्सप्लेन किया है, और उस वीडियो को देखेंगे तो राहु का रोल आपको समझ आ जाएगा। तो राहु को एक बार देखिए। राहु की भी कुछ ही पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स है कि राहु चूँकि मटेरियल डिजायर उसकी पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई, जिस भाव में वो बैठा हुआ है उस भाव की मटेरियल डिजायर उसकी पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इस जन्म में व्यक्ति उस भाव से संबंधित राहु उस भाव से संबंधित फल देगा मटेरियल, उसी के लिए वो प्रयास करेगा, पूरी जिंदगी ऑब्सेस्ड रहेगा और मटेरियल सिग्निफिकेशंस पूरा करने के लिए वो लगा रहेगा। उसकी डिजायर कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो ऊपर का भाव है, उसके पास पेट है ही नहीं, वो सब कुछ खाता जाता है, लेकिन वो पेट नहीं भरता, तो उसकी डिजायर कभी ख़त्म नहीं होती। तो केतु जानता है कि मेरे सामने राहु बैठा हुआ है, वही धन कमाएगा, तो इसलिए निश्चिंत है। अब क्या हुआ, राहु यहाँ बैठा तो ये 7th हाउस है, बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रा का हाउस है।
लिब्रा क्या होता है? लिब्रा इज ए साइन ऑफ, 7th हाउस इज ए साइन ऑफ आपका, ये जो 7th हाउस है या लिब्रा साइन है वो रिलेशनशिप का साइन है, पब्लिक इंटरेक्शन का साइन है, तो बैलेंस करने का साइन है। तो यहाँ राहु बैठ के पब्लिक के साथ डीलिंग को बहुत मजबूत कर रहा है, बहुत अलर्ट है, बहुत सजग है रिलेशन बनाने के लिए। तो आप अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में केतु यहाँ बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो वो सुपरस्टार होने के बावजूद अपने ज़माने में देखिए कितना वो डाउन टू अर्थ है। सब तरह का विज्ञापन करते हैं वो पैसा कमाने के लिए। टूथपेस्ट भी विज्ञापन कर देते हैं, छोटी छोटी ब्रांड भी विज्ञापन कर देते हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड भी विज्ञापन कर देते हैं। तो पब्लिक इंटरेक्शन राहु उनका कर रहा है यहाँ बेजोर। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो आता है कि कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का स्वभाव एकदम डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। तो केतु के वजह से है वो। यहाँ केतु जब यहाँ बैठता है पहले हाउस में तो आदमी बहुत विनम्र हो जाता है, डाउन टू अर्थ रहता है कि कुछ यहाँ रिलेशन बनाना है राहु को। ये डाउन टू अर्थ नहीं होगा तो ये रिलेशन कैसे बनाएगा, तो इसलिए ये हम्बल रहता है बहुत। और कहीं से शनि की दृष्टि आ गई तो ये तो एकदम साधु स्वभाव हो जाएगा, फकीर, जिसको फकीर बोलते हैं, साधु बोलते हैं। तो शनि सन्यासी है, तो शनि की दृष्टि आ गई केतु पर तो वो व्यक्ति फकीर होगा। फकीर इन द सेंस कि मान लीजिए कि कभी जरूरत पड़ा कि एग्रेसिव लोग इसके सामने आए कन्फ्रंट करने के लिए, तो ये अपना सामना भी नहीं कर पाएगा उससे, क्योंकि ये सीधा साधा व्यक्ति होगा, फकीर होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पाएगा, ये इतना सीधा होता है स्वभाव में। तो आप किसी व्यक्ति की कुंडली में देखिए प्रथम भाव में केतु बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो आप जानिए कि वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, बड़ा विनम्र है और बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का बंदा है, सीधा साधा बंदा है। ये पक्का रिजल्ट हो निकला। तो केतु का सिर्फ इस 3 पॉइंट से एनालाइज हो रहा है कि केतु क्या रिजल्ट देता है। अब इसी को उल्टा कर देते हैं कि केतु यहाँ आ गया और राहु वहाँ चला गया, तो केतु को हमने यहाँ बैठा दिया और राहु को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, तो राहु अपने इमेज के प्रति यहाँ पे बहुत सजग हो जाएगा, सेल्फ है ये, धन कमाने के लिए अपने इमेज का प्रयोग करेगा ये बहुत ज़्यादा। और केतु यहाँ बैठ के निश्चिंत है। मान लीजिए एक रिजल्ट आया यहाँ पे केतु के बैठने से, किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो शादी में बहुत ही आनाकानी करेगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। क्यों करेगा? केतु मटेरियल दुनिया से भागता है, तो इसलिए वो शादी नहीं करना चाहेगा। जो कोई लड़का है तो किसी लड़की को, बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देगा, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने सोलमेट को ढूंढेगा। ये सोल है तो अपने जैसा ही आध्यात्मिक आत्मा ढूंढेगा, सोलमेट जिसको बोलते हैं। तो ये शादी करने में इसको बहुत विलम्ब हो जाएगी, शादी में बहुत देर होगी इसकी। उसकी वजह यही है, ये लॉस्ट है अपनी दुनिया में, इसको पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करना। यहाँ बैठ करके ये अपने स्पिरिचुअल हुआ पड़ा है। जब इसको इसका सोलमेट मिल जाएगा तो ये शादी करेगा, तो उसमें पूरी उम्र ही निकल जाएगी इसकी, तो यह अविवाहित भी रह सकता है। तो अब ये सलमान खान जो हमारे फिल्म स्टार हैं, एक सुपरस्टार, उनमें राहु यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ बैठा हुआ है। तो आप देखिए कितना लेट हो गया, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, उनको कोई लड़की पसंद नहीं आती, किसी से रिलेशन बनता है फिर रिलेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सोलमेट ढूंढ रहे हैं अपना। जब मिलेगा तो करेंगे शादी या नहीं भी करेंगे। तो केतु की वजह से ऐसा हो रहा है। और राहु यहाँ बैठ के इमेज बनाता है, देखिए इमेज बनाया हुआ उनका, सेल्फ इमेज कितना हैफा है उनका, धन कमाने के लिए नाम बिकता है इनका। तो ये राहु केतु के इंटरचेंज होने से रिजल्ट इंटरचेंज हो गया। अब मान लीजिए केतु यहाँ बैठ गया, तो केतु 12th हाउस में बैठे या पाइसिस में बैठे, तो ये केतु के लिए बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह है। 12th हाउस हमारा क्या है, या पाइसिस साइन क्या है? तो पाइसिस साइन है आइसोलेटेड वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड नहीं, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। और यहाँ केतु आकर के अपनी दुनिया में जीता है, अपनी आध्यात्मिक दुनिया में जीता है।
और हम जानते हैं कि केतु जब 12वें हाउस में बैठता है तो वो मोक्ष का कारक है, मुक्ति देता है, लिबरेशन फ्रॉम डिजायर देता है, आदमी सॉल्वेशन को प्राप्त होता है, ये निश्चित रिजल्ट है। या तो यहाँ पाइसेस साइन हो या पाइसेस साइन में कहीं भी बैठ जाए तो आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि पाइसेस साइन ही गुरु का है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, वो अध्यात्म पक्ष ही है गुरु का। तो केतु यहाँ पे एग्जाल्टेड माना जाता है 12th हाउस में या पाइसेस में, क्योंकि मुक्ति का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। और देखिए यहाँ पे राहु आ गया, केतु वहाँ है तो राहु यहाँ आ गया, तो दोनों तो शरीर के दो पार्ट हैं, राहु केतु एक्सिस एक ही है। तो राहु यहाँ 6th हाउस में बैठ गया, ये बेस्ट पोजीशन है राहु केतु की। यहाँ राहु 6th हाउस में है तो यहाँ के लिए वो सजग है, ये हाउस के प्रति ऑब्सेस्ड है, वो पूरी ज़िंदगी इसी के लिए जिएगा, इसी के लिए सोचेगा। तो ये 6th हाउस जो है वो किसका हाउस होता है, विर्गो साइन का होता है, या बाय डिफ़ॉल्ट विर्गो होता है, छठा हाउस। तो ये डिस्कॉर्ड का हाउस है, वाद विवाद का हाउस है, झगड़े का हाउस है, कंपटीशन का हाउस है। तो राहु तैयार बैठा हुआ है, यहाँ बुद्धि है उसके पास, बुद्धि का प्रयोग करेगा और विजय प्राप्त करेगा। यहाँ राहु बैठ गया तो कंपटीशन में तो कोई बीट नहीं कर सकता उसको, राहु ले जाएगा जीत करके, क्योंकि उसके पास दिमाग है। तो राहु की बेस्ट पोजीशन यहाँ मानी जाती है, राहु की 6th हाउस में वो बढ़िया रिजल्ट देता है। और यहाँ बैठ करके राहु केतु भी अपना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, अध्यात्म की तरफ पूरा झुकाव है और लिबरेशन पाएगा। अब मान लीजिए कि केतु यहाँ से निकल के ये 11th हाउस में चला गया और राहु यहाँ बैठा हुआ है। तो ये 11th हाउस का क्या है, मास है, सोशल सर्कल है, जो हमारा इंटरेक्शन, मास के इंटरेक्शन के थ्रू जो गेन्स होते हैं वो है। तो केतु को तो इस हाउस से कोई मतलब है नहीं, उसके मटेरियल सिग्निफिकेशन से कोई मतलब है नहीं, वो अपनी दुनिया में है तो उसको मास से कोई मतलब है नहीं, तो प्रॉफिट कमाने के प्रति उसका ध्यान है नहीं। तो लेकिन वो निश्चिंत है कि पैसा तो आएगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है 5th हाउस में सामने। तो राहु के तो एक्सिस तो एक ही है। तो राहु यहाँ बैठ करके बहुत ध्यान दे रहा है इस हाउस पे। मान लीजिए कि स्पेकुलेशन का काम है, शेयर मार्केटिंग है, या जो भी गैम्बलिंग वगैरह है, या फन एंड इंटरटेनमेंट है, तो यहाँ से बहुत राहु धन कमा रहा है अपना। केतु निश्चिंत बैठा हुआ है। तो केतु इसलिए निश्चिंत बैठता है कि राहु कमा रहा होता है उसके लिए, इसलिए केतु निश्चिंत बैठता है। तो इसलिए बुक किताब वगैरह में लिखा होता है केतु यहाँ बैठा हुआ है तो बहुत धन देता है। धन ये थोड़े देता है, धन तो ये कमा रहा है उसके लिए, और रास्ता बनाता है। यहाँ पे राहु रास्ता बना रहा है। मटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन तो ये है, ये तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन है। अब मान लीजिए राहु आपका, मैं इसको उल्टा कर दूं, केतु यहाँ बैठ गया, राहु यहाँ बैठ गया, तो ये भी केतु की खराब पोजीशन है। केतु यहाँ पे माइंड तो है नहीं उसके पास, हेडलेस है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है, उसको आसपास के प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ स्पेकुलेशन का हाउस है, तो मान लीजिए वो शेयर में पैसा फंसा दे तो सारा पैसा तो उसका डूब ही जाएगा, क्योंकि वो मस्तिष्क तो है ही नहीं, सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं। तो जब केतु यहाँ बैठे और इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे, शेयर का इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का स्पेकुलेशन हो, तो उसको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन केतु यहाँ बैठ के फिर भी निश्चिंत है, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है धन कमाने के लिए, मास के साथ, जो सोशल नेटवर्किंग के साथ ये बहुत अलर्ट है धन कमाने के लिए, और ये धन कमा के धन उपार्जन कर रहा है। केतु का लॉस हो जाए कोई परवाह नहीं इसको, लेकिन राहु तो धन कमा के ला रहा है। तो राहु की ये, और राहु का ये अपना घर भी है। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप जानते हैं। तो केतु को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बैठा हुआ है, टेंशन फ्री है, राहु कमा के दे रहा है। अब मैं समझता हूँ कि केतु का रिजल्ट आपको समझ आने लगा होगा कि केतु का रिजल्ट कैसे निकलता है। मान लीजिए कि केतु अब यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया केतु, फिर से लेते हैं केतु यहाँ बैठ गया और राहु यहाँ बैठा, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है, ये भी तकलीफ में है, ये भी तकलीफ में है। केतु हेडलेस है। मान लीजिए यहाँ मार्स बैठ गया, मार्स क्या है, एग्रेशन है, एनर्जी है।
छठा हाउस क्या होता है? वाद विवाद का होता है, झगड़े फसाद का होता है। तो अब क्या होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति किसी को बिना बिना वजह पीट देगा, बिना मतलब के, क्योंकि मार्स वायलेंस है, वाद विवाद है, वाले घर में बैठा हुआ है, और केतु हेडलेस है। एक्शन कर देगा मार्स, एनर्जी लगा देगा, पीट देगा किसी को बिना बेवजह। अब राहु यहाँ तकलीफ पे है, ये तो मटेरियल वर्ल्ड में जीता है, ये मटेरियल वर्ल्ड है ही नहीं। अब यहाँ इसको तकलीफ होती है राहु को, तो ये बेस्ट पोजीशन नहीं है राहु केतु की। राहु थर्ड हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है, और तो केतु यहाँ होगा। तो केतु 9th हाउस में है, ये धर्म का हाउस है, तो ये इसके लिए अच्छा है। धर्म के बारे में पढ़ेगा, धर्म के बारे में हायर नॉलेज गेन करेगा। 9th हाउस है, धर्म का ही हाउस है, और यहाँ भी राहु कंफर्टेबल है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, इंटरनेट का हाउस है, मीडिया का हाउस है। यहाँ ये बहुत अच्छा करेगा, धन कमाने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहेगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि राहु 3, 6, 11 में बहुत अच्छा फल देता है। करस्पॉन्डिंग जो केतु है वो भी अच्छा कर रहा है, दोनों की पोजीशन सिमल्टेनियसली बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इन्हीं 3 पॉइंट से हम आराम से निकाल रहे हैं केतु का रिजल्ट। केतु कहाँ बैठा हुआ है और कैसा रिजल्ट दे रहा है। केतु जहाँ भी बैठेगा उसके पास मस्तिष्क नहीं होगा, उसको संभालेगा कौन? राहु संभालेगा। केतु निश्चिंत बैठता है जहाँ बैठता है, केयर फ्री, क्योंकि मेरा जो बचा हुआ ये जो मस्तिष्क है वो तो राहु के पास है, वही करेगा सब कुछ। मैं आराम से बैठूंगा, अध्यात्म हूँ, मैं आध्यात्मिक बात करूँगा। तो इस तरह से इसका काम चल जाता है, धन प्रचुर मात्रा में राहु के थ्रू आ जाता है। तो आपने देखा, अब आपको एनालाइज करने अच्छी तरह आ गया होगा केतु का रिजल्ट, कि केतु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ, कैसे रिजल्ट निकालना है। फट से रिजल्ट निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट निकालने में। तो केतु के हेल्प राहु करता है मटेरियल सिग्निफिकेशंस के लिए। केतु स्पिरिचुअल है। मान लीजिए कि हमने केतु को यहाँ बैठाया था, केतु यहाँ बैठ गया, तो केतु अब क्या है, अपनी दुनिया में जीता है, किसी के अंडर तो नौकरी करेगा नहीं। 6th हाउस नौकरी का होता है, तो ये नौकरी छोड़ देगा, इसका मन उचाट रहेगा नौकरी के प्रति, किसी के बंधन में ये काम नहीं करेगा आकर के, ये अपनी दुनिया में खोया रहता है। और केतु की जब दशा आएगी तो ये निश्चित रूप से नौकरी छोड़ेगा, या ट्रांजिट में केतु 6th हाउस पे नज़र ट्रांजिट करेगा या 6th हाउस लॉर्ड को देखेगा तो नौकरी छोड़ देगा ये जो भी बंदा होगा, क्योंकि केतु किसी के बंधन में काम नहीं कर सकता। ये केयर फ्री है, बिल्कुल अपनी दुनिया में जीता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 10th हाउस में जब केतु बैठता है तो जॉब के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये कर्म का हाउस है और केतु कर्म नहीं कर सकता किसी के अंडर में रह करके। इसलिए केतु की दशा आ गई तो बहुत सावधान रहना पड़ता है व्यक्ति को, कहीं जॉब ना छूट जाए, उसका मन उचाट हो जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो वो जॉब छोड़ेगा। तो इसलिए 10th हाउस में केतु जब बैठता है तो इसलिए ये सलाह दी जाती है एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा कि आप सावधान रहना। तो केतु का 3 पॉइंट लेकर के, यही 3 पॉइंट से केतु का सारा रिजल्ट आ जा रहा है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि केतु का रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। केतु का रिजल्ट निकालने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राहु वाले वीडियो को जरूर देख लें। उसमें भी मैंने ब्रीफली बहुत टेक्निकली उसको रिसर्च बेस्ड स्टडी समझिए मेरी, और समझाया हूँ उसको। और यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और केतु को हमेशा याद रखिए कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, इसके पास अपना दिमाग नहीं होता, ये मन से सोचता है, ये अच्छे और गलत में भेद नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं है। और जहाँ ये बैठता है वहाँ केयर फ्री होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है, मटेरियल वर्ल्ड से इसको कोई लेना देना है नहीं। तो बस इन्हीं 3 बात को आप ध्यान में रखिए और केतु का रिजल्ट निकालिए, केतु का रिजल्ट निकल आएगा। धन्यवाद।